नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में देखेंगे हम जनसंख्या से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। यहाँ से जनसंख्या से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया या अदर पीसीएस हो गया, कोई भी एमपीपीसीएस है, बिहार पीसीएस है, इनमें सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या से संबंधित। जैसे कि एसआई है, उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम 2011 की जनगणना देखेंगे, उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे कि आदर्श वाक्य क्या है, 2011 की जनगणना कराने का दायित्व किसको दिया जाता है, कौन सी अनुसूची में दिया गया है जनसंख्या से संबंधित। जनसंख्या घनत्व देखेंगे क्या होता है, लिंग अनुपात देखेंगे क्या होता है, शिशु लिंग अनुपात देखेंगे, साक्षरता दर और 10 की वृद्धि दर और शिशु मृत्यु दर। इनसे संबंधित हम कुछ फैक्ट भी देखेंगे, जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य पर आता है, पहले पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है, इस तरीके से तो क्रम में देखेंगे। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो देखी थी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पे, तो आप उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जनगणना जो कराने का दायित्व है वो किसके पास होता है, वो होता है केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये 3 सूचियों के बारे में दिया गया है 7वीं अनुसूची में। तो ये जो अनुसूची से संबंधित है, इस पर हमने वीडियो बना दिया है। तो सारी अनुसूची और इसके जो विषय हैं, जितने जितने वर्तमान में विषय हैं, तो आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अब ये जो आता है संघ सूची का विषय है जनगणना। ठीक है, संवर्ती सूची में यदि आ जाए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, किसका विषय है, तो वो है आपका संवर्ती सूची का। और ये जो है केवल जनगणना जो दिया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया, संघ सूची में दिया गया है। ठीक है, और ये जो दिया गया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये संवर्ती सूची में, वो संघ सूची में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ये जो जनगणना संगठन है वो किस मंत्रालय के अधीन अंतर्गत है, तो वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के। इसका जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, यदि वर्तमान में हम बात करें तो कौन है, डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। यानी कि अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट में है तो डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। यदि जनगणना संबंधी ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, जनगणना संबंधी कार्य को निर्देशित करते हैं और उनके आंकड़ों को जारी करते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 2011 की जनगणना की, तो वो हुई थी 1 अप्रैल 2010 से। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना भी इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अब ये जो जनगणना थी, कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। इसका जो शुभांकर था, टाइटल था, वो क्या था, प्रगणक शिक्षा थी। ठीक है, आदर्श वाक्य देखें तो आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, ये 7वीं। वैसे जगह कौन सी है, 15वीं जनगणना है। और यदि स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो 7वीं जनगणना है। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, 1872 में हुई थी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो किसके काल में हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक, कब हुई थी, 1881 में। ये भी ध्यान रखेंगे। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू प्लोडन। कौन थे, डब्ल्यू प्लोडन थे। यदि बात करें स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, किस समय में हुई, वो 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, गोपाला स्वामी थे जनगणना आयुक्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम यानी व्यवस्थित रूप से जनगणना जो कराने का श्रेय जाता है वो किसको है, वो है स्वीडन को। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्वीडन को जाता है। ठीक है, 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। पहली बार जो जनगणना कराई गई थी स्वीडन में, तो 1749 में की गई थी। अब यदि 10 की जनगणना की बात करें, उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1790 में। कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी 10 की जनगणना।
यदि बात करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड में कब हुई थी जनगणना, तो ये हुई थी आपकी 1801 में। देखिए ये फैक्ट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अब जैसे कि जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है जनसंख्या का घनत्व। अब जैसे कि जनसंख्या का घनत्व निकालना है, जनघनत्व निकालना है, तो हम टोटल जनसंख्या रखेंगे और टोटल क्षेत्रफल रखेंगे और ये आपका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिंगानुपात है, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। पहले टोटल स्त्रियों की संख्या रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे टोटल पुरुषों की जनसंख्या और गुणा कर देंगे हम 1000 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंगानुपात निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता दर क्या होती है। देखिए आप साक्षर लोगों की संख्या जो है, पहले साक्षरों की संख्या रखेंगे और जो 7+ जो आयु वाले हैं, जो 7+ एज वाले हैं, उनकी संख्या रखेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी साक्षरता दर निकल आएगी। यदि हम 10 की वृद्धि दर की बात करें, 10 की वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, तो पहले हम वर्तमान जनसंख्या रखेंगे और फिर जो पुरानी जनसंख्या है तो उसको रखेंगे। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे और पूर्व जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आपकी 10 की वृद्धि दर निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, यहाँ से भी पूछा गया है। स्थिरता करने का जो लक्ष्य है वो कब तक है, वो है 2045 तक। तो ध्यान रखेंगे 2001 की जनगणना में भारत का जो प्रशासनिक विभाजन हुआ उस समय कितने जिले शामिल थे, तो ये 593 जिलों को शामिल किया गया था। अब 2011 की जनगणना में देखें तो 640 जिलों में। ठीक, यदि महान विभाजक वर्ष की बात करें, महान विभाजक वर्ष 1921 है, तो यहाँ से भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको कई सारे उसमें पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में नहीं पूछा गया है शायद, लेकिन पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कितनी कब रही, वर्ष कौन सा था, 1961 से लेकर 71 तक, 1961 से 71 तक। यदि कुल जनसंख्या की बात करें तो ये है 121 करोड़ मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये टोटल जनसंख्या है, तो ये आपको ये अंक भी ध्यान रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी यहाँ से आगे को यहाँ के अंक आगे की चेंज कर दिए जाएं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 121 करोड़ तो ध्यान ही रखना है, वो तो है ही, लेकिन आगे का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है 51.47%। यदि स्त्री जनसंख्या का बात करें तो वो है 48.53%। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जो कुल जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ये है आपका 17.5%। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आया है वो आपका यूपीएससी में भी आया है और ये आपका यूपीपीसीएस में भी आया है, बाकी अदर एग्जामों में भी आते रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, जनघनत्व जो है 325 से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब यदि लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात कितने से बढ़कर 933 से बढ़कर कितना हो गया, 943, यानी कि 10+ हुआ। ठीक, यदि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 927 से घटकर कितना हो गया, 918 हो गया। ठीक, यदि साक्षर लोगों की संख्या की बात करें तो कितना प्रतिशत है, वो है 64.84% से बढ़कर कितना हुआ, 73% हो गया। यदि मेल का देखें, मेल साक्षर कितने हैं, तो वो हैं 80.9% और फीमेल देखें तो 64.6%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात देखें तो कितना है, वो है 945, और जनजातियों का देखें यानी कि ये SC हो गए और ये ST हो गए। ठीक है, ST लिंगानुपात कितना है, तो वो है 990।
ठीक। नगरीय जनसंख्या की बात करें यदि, तो वो कितना है, ये 31.2% है, और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.8% है। यदि सबसे कम जनसंख्या की बात करें हम, तो वो किस राज्य की है, वो है सिक्किम राज्य की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, यदि हम सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। देखिए, पहले पाता उत्तर प्रदेश, दूसरे पाता महाराष्ट्र और तीसरे पाता बिहार। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। और यदि न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, जैसे कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, वो है सिक्किम की। उसके बाद आता है मिजोरम और फिर अरुणाचल। सिक्किम की सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा उसकी है मिजोरम की, फिर अरुणाचल की। ठीक। यदि बात करें सर्वाधिक जनघनत्व की, जनघनत्व हमने बताया कैसे निकलेगा। ठीक है, अब जनघनत्व देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, तो ये उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। ठीक, ये यूजीसी में भी पूछा गया है, जो जेआरएफ में। ठीक है, और यदि बात करें जनघनत्व की, तो जनघनत्व से भी आपका क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में। ठीक, जैसे कि पहले पाता बिहार, दूसरे पाता पश्चिम बंगाल। ये जो अभी 25 में हुआ है पीसीएस का पेपर, वो इसमें गलत माना गया था। पेपर में गलत, वो क्वेश्चन को गलत करना पड़ा, वो कट करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा था, तो इस वजह से बिहारी माना जाएगा। उसमें उत्तर प्रदेश लगाया था शायद, तो लेकिन हमने अधिकतर लोगों ने उसमें बिहारी लगाया, तो वो सही था। ठीक है, यदि तीसरे की बात करें तो वो है केरल जनघनत्व के मामले में। अब यदि न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। पहले पाता अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पाता मिजोरम और तीसरे पाता सिक्किम। ठीक है, यदि सर्वाधिक 10 की वृद्धि की बात करें और न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात करें, सर्वाधिक 10 की वृद्धि जो है वो मेघालय, पहले पे मेघालय, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे बिहार आता है। ठीक है, न्यूनतम में बात करें तो नागालैंड आता है और केरल आता है और गोवा आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात। जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया है। ठीक, न्यूनतम में देखें तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, तो यहाँ से भी न्यूनतम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, यूपीएससी में भी आता है और यूपीपीसीएस में भी आता है, और अदर एग्जाम जितने भी होते हैं अधिकतर पूछा जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन जनगणना से और जनसंख्या से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, साक्षरता, तो पहले नंबर पर आता है केरल, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा, और न्यूनतम में बिहार आता है पहले पे, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो पहले पाता अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पाता मिजोरम और तीसरे पाता मेघालय। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि पुरुष साक्षरता की बात करें प्रतिशत के मामले में, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें प्रतिशत मामले में, तो पहले पाता केरल, दूसरे पाता मिजोरम और तीसरे पाता गोवा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर देखें प्रतिशत के मामले में, तो पहले पाता बिहार, दूसरे पाता अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पाता आंध्र प्रदेश। यदि बात करते हैं अनुसूचित जाति की प्रतिशत मामले में, सर्वाधिक और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करते हैं। देखिए, प्रतिशत वाला अलग होगा और बिना प्रतिशत वाला अलग होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जो प्रतिशत मामले में है, पहले पाता आपका पंजाब, दूसरे पाता हिमाचल प्रदेश, तीसरे पाता पश्चिम बंगाल। यदि बात करें सर्वाधिक एससी की जो संख्या है, तो वो कहाँ है, वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में। ठीक, यदि बात करते हैं महिला साक्षरता दर की प्रतिशत के मामले में, तो पहले पाता केरल, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें प्रतिशत के मामले में, तो वो आता बिहार, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं प्रतिशत मामले में, तो हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम। ठीक, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखें प्रतिशत के मामले में, तो वो है गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। आप प्रतिशत का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र आएगा और उत्तर प्रदेश आएगा और तमिलनाडु आएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पहले पे सिक्किम आएगा, दूसरे पे अरुणाचल और तीसरे पे नागालैंड। यदि बात करें सर्वाधिक एसटी की,
सर्वाधिक एसटी की जो जनसंख्या है तो वो आता है पहले पे मध्य प्रदेश और दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे उड़ीसा। यदि एसटी की बात करें प्रतिशत मामले में, ठीक है, तो मिजोरम आता है, नागालैंड आता है और मेघालय आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो वो है दिल्ली की। पहले नंबर पर आता दिल्ली, दूसरे पर आता पुडुचेरी और तीसरे पर आता चंडीगढ़, ठीक है। और 10 की वृद्धि दर की बात करें, अब जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या हो गई, अब जैसे कि न्यूनतम जनसंख्या पूछी जाए, सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की, तो आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। यदि बात करें सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर की, तो पहले पर आता दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो पुडुचेरी आता है, और सर्वाधिक जनघनत्व की बात करने में के मामले में देखें तो दिल्ली आता है, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व के मामले में देखें तो अंडमान निकोबार आएगा, और न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में देखें तो दमन दीव आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात के मामले में देखें तो कौन आएगा, तो अंडमान निकोबार है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात देखें तो दिल्ली है, ठीक। सर्वाधिक साक्षरता दर देखें प्रतिशत मामले में तो लक्षद्वीप आएगा, और न्यूनतम साक्षरता दर देखें प्रतिशत के मामले में तो दादरा नगर हवेली आएगा, ठीक। अब यदि देखें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो किसकी है, लक्षद्वीप की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता लक्षद्वीप, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दादरा नगर हवेली, और न्यूनतम महिला साक्षरता दादरा नगर हवेली। तो ये देखिए दादरा नगर हवेली में तीनों, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर प्रतिशत मामले में, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता, तीनों में क्या है, दादरा नगर हवेली है। यदि बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की तो वो है दिल्ली की, दिल्ली आ जाएगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो अंडमान निकोबार आएगा। और सर्वाधिक एससी की बात करें जनसंख्या की प्रतिशत मामले में तो चंडीगढ़ आएगा। और सर्वाधिक एससी जनसंख्या की बात करें तो वो आएगा दिल्ली, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी आपकी जो क्लासें हैं वो उनका जो PDF उनका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जोड़ने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, और VKPCC एकेडमी के नाम से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।